नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने को मिला है गुरु मंत्र, ठीक है, चाचा नीतीश कुमार से, और उसी महामंत्र के बल पर तेजस्वी यादव इस विधानसभा चुनाव में चुनाव परिणाम को पलटने का प्रयास कर रहे हैं। आपके दिमाग में भी आया होगा कौन सा ऐसा मंत्र है जो नीतीश कुमार ने दिया तेजस्वी यादव को, चूंकि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो है ऐसे मंत्र नीतीश कुमार के द्वारा ही दिए गए मंत्र हैं, जिन मंत्रों के बल पर तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को पूरा पलटने का रोड मैप तैयार कर लिया है। और रोड मैप इतना धांसू है, इतना व्यावहारिक है, जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते एनडीए को चुनाव बीत जाएगा। और इन्हीं तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देते देते इस चुनाव का परिणाम का दिन 14 नवंबर भी आएगा। लेकिन शायद एनडीए के पास इस बार तेजस्वी यादव के इन हमलों का, इन विकल्पों का शायद कोई जवाब नहीं होगा। और इसके पीछे गलती नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव को यह रास्ता दिखाया है, जिस रास्ते पर चलकर तेजस्वी यादव इस चुनाव की जो चुनौती है, उस चुनौती को का सामना करने का फैसला कर लिया है। और उसकी पहली झलक आज भी दिखी। आज तेजस्वी यादव जब संवाददाता सम्मेलन करने की घोषणा हुई तेजस्वी यादव की, तो लोगों को लगा कि महागठबंधन का जो पेचीदगियां हैं, जो कांग्रेस आरजेडी और वीआईपी के बीच का जो तालमेल बिगड़ता हुआ रिश्ता है, उस पर कुछ कहेंगे। लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव कुछ योजनाओं की घोषणा करने के लिए आए थे पत्रकारों के समक्ष, और जिन योजनाओं की घोषणा की उससे आपको संकेत मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, बेहतर समझ पाइएगा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के अस्त्र से ही नीतीश कुमार पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। सबसे पहला मुद्दा नीतीश कुमार का क्या है? नीतीश कुमार के आज 20 वर्षा शासनकाल का, शासन में रहने का, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाने का सबसे बड़ा कारण किसको बताया जाता है? बताया जाता है महिला वोटर। अब जिस प्रकार से आप याद कीजिए, आज से 6 महीना पहले भी तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की शुरुआत की थी। माई बहन योजना में कई उसके सप्लीमेंट थे, जिसमें था कि पेंशन बढ़ाना, माइयों के लिए, मतलब बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाना, बहनों के लिए था कि महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसे ट्रांसफर करना। ये सब चीजें थी। उन सब चीजों का नीतीश कुमार ने नकल किया। और जब तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे थे तो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? नादान है, पते नहीं है कैसे सरकार चलता है, कहां से पैसा आएगा, ठीक है, याद है। उससे भी पहले चलते हैं, जब आज मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं। आज तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक चला, जीविका दीदियों। जीविका का कंसेप्ट नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड है, पता है आपको। अब इन जीविका दीदियों को मोहने का, क्योंकि चुनाव तो अवसर होता है मोहने का, ठीक, उनके लिए जिस प्रकार से उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की घोषणा की, यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने संविदा कर्मियों को रेगुलर करने की घोषणा की, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने आज महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा की। आप याद कीजिए, ऐसे ही योजनाओं के कारण पिछले चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था, चाहे वो संविदा का मामला हो, चाहे वो आशा कार्यकर्ता का मामला हो, चाहे वो जीविका दीदियों का मामला हो, ऐसे ही घोषणाओं पर नीतीश कुमार ने कहा था। साथ ही 5 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी तेजस्वी यादव ने। हर मौके पर नीतीश कुमार ने कहा, पैसा कहां से लाओगे? बाप के घर से लाओगे? कहां से लाओगे? बाप के घर से या होटवार जेल से लाओगे? उन दिनों लालू यादव होटवार जेल में गिरफ्तार बंद थे, चारा घोटाला में सजा काट रहे थे। तेजस्वी यादव के पास, लोगों को भी लगता था कि भाई, आम मतदाताओं को लगता था कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहा है, आम मतदाताओं को लगता था। पिछली बार अगर हम देखें चुनाव परिणाम का समीक्षा करते हैं जब, तो पहला चरण आप देखेंगे तो उसमें तेजस्वी यादव को चूंकि मामला
नौकरी, कमाई, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई चल रहा था। तेजस्वी यादव लीड ले रहे थे, एनडीए चुनाव हार रही थी। केवल महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गलती से, और तेजस्वी यादव ने भी कुछ गलतियां की अंतिम क्षणों में, जिनके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उत्तर बिहार में ध्रुवीकरण हो गया जाति और धर्म के आधार पर, जिसका नुकसान हो गया तेजस्वी यादव को। जब तक मामला पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई पर था, तेजस्वी यादव लीड ले रहे थे। चाहे वो पहला चरण, दूसरा चरण में भी, तीसरे चरण में पटकनियां खा गए थे तेजस्वी यादव। तो नीतीश कुमार का जो आरोप हुआ करता था, उस कारण से तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता, लोग विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि 5 लाख सरकारी नौकरी 5 साल में दी जा सकती है क्या। पहले कलम से तेजस्वी यादव बोल रहे थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव के 17 महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद और उसके बाद भी, हटने के बाद भी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार में सरकारी नौकरियों का पिटारा खोला गया, जिस प्रकार से उसके बाद फ्री बिजली की गई, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए प्राथमिक रूप से वो राशि ट्रांसफर की गई, जिस प्रकार से पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया, उससे तेजस्वी यादव के इस दावे को बल मिला कि तेजस्वी यादव जो कुछ भी कह रहे थे वो झूठ नहीं कह रहे थे। नीतीश कुमार ने वो नैरेटिव, और बीजेपी के उन दिनों बिहार में वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, उन्होंने भी कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था ये बोझ नहीं वहन कर सकती, बिहार के पास पैसा नहीं है कि बिहार 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को और बहाल कर ले। शिक्षकों को, बिहार सरकार के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दे, जो कि दिया गया, नीतीश कुमार ने ही दिया। जब फ्री बिजली की बात की गई, नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि बिहार में यह संभव नहीं है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है इसीलिए वहां पर संभव है। जब तेजस्वी यादव ने यह घोषणा किया कि महिलाओं के लिए माई बहन योजना में हम ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, तो नीतीश कुमार की सरकार के मंत्रियों ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था की तुलना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से नहीं हो सकती, दिल्ली से नहीं हो सकती। तो लोगों को लगा कि यार सही में तेजस्वी यादव तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार ने उन्हीं सब योजनाओं को फिर से लागू करना शुरू किया, तो लोगों को लगा कि तेजस्वी यादव तो सच बोल रहा था। तेजस्वी यादव एक भी बात झूठ नहीं बोला। मतलब पेंशन बढ़ाना भी संभव है, बिजली फ्री करना भी संभव है, मतलब संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना भी संभव है, 5 लाख सरकारी नौकरी देना भी संभव है। नहीं, ये सब बातें संभव लगी। अब जब इस बार तेजस्वी यादव ये घोषणाएं कर रहे हैं, जनता को शक नहीं हो रहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, जिन घरों में नहीं है कोई सरकारी जॉब में, उनमें से हर परिवार को ढूंढकर हम 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरी देंगे। तो जब तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पर लोगों का भरोसा टूट नहीं रहा है। पिछली बार जब भरोसा नहीं होता था, इस बार भरोसा हो रहा है। और ये चाहे वो 1 करोड़ हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का मामला हो, या फिर अब जब संविदा कर्मियों को राज्यकर्मियों का घोषित करने की बात आ रही है, जब जीविका दीदियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आ रही है और 30,000 मिनिमम वेतन देने की बात आ रही है, तो आप याद कीजिए इस बार लोगों को अविश्वास नहीं होगा। जब नीतीश कुमार ये कहेंगे कि पैसा कहां से लाओगे, तो तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के समर्थक यही याद दिलाएंगे नीतीश कुमार को कि पिछली बार भी तो आप यही कह रहे थे कि बाप के घर से पैसा लाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने वह मूल मंत्र दिया है, महामंत्र दिया है भतीजे को, जिस पर सवार होकर अगर सही रणनीति से तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा, तो गुरु गुड़ चेला चीनी चाचा ताकते रह जाएंगे भतीजा। जय सिया राम। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।